मेरी प्यारी बहनों, जरा एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें, क्या कभी आपने गौर किया है कि आपके सर के बाल सिर्फ आपकी जाहिरी खूबसूरती का जरिया नहीं है, बल्कि ये आपके घर की बरकत, आपके शौहर की जेब और आपके दस्तरख्वान की वसअत का एक बहुत बड़ा और परासरार राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं। ये बात शायद आपको सुनने में अजीब लगे, या शायद आप सोचें कि भला बालों के धोने या ना धोने का रिज़्क़ से क्या ताल्लुक हो सकता है। लेकिन यकीन करें कि आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये वो बातें हैं जो सीना बा सीना हम तक पहुंची हैं और जिन पर अमल करने वालों ने अपनी जिंदगियों को बदलते हुए देखा है। आपको मालूम है कि हमारी बड़ी बूढ़ियां हमेशा कहा करती थीं कि औरत घर की रहमत होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये रहमत जहमत में कब बदल जाती है? क्यों ऐसा होता है कि शौहर दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है, हलाल कमाता है, मगर घर में पैसा टिकता नहीं। इधर तनख्वाह आई और उधर गायब। बीमारियों ने डेरे डाले हुए हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं और सुकून जैसे रूठ गया है। अगर आपके घर में भी ये कैफियत है तो होशियार हो जाएं, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह आपकी अपनी एक छोटी सी गफलत हो सकती है, जिस पर शायद आपका कभी ध्यान ही नहीं गया। इस्लाम एक मुकम्मल जाबिता हयात है और इसमें सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है कि आपका आधा दीन तो सिर्फ आपकी पाकीज़गी में छुपा है। और याद रखें, जिस घर में औरत पाक साफ रहती है, जहां से खुशबू आती है, जहां तहारत का ख्याल रखा जाता है, वहां रहमत के फरिश्ते खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि औरत के बालों की सफाई का ताल्लुक बराह रास्ता घर की खुशहाली और रिज़्क़ की फरावानी से है। जब एक औरत अपने बालों को मैला रखती है, गौस्ल में ताखीर करती है या नापाकी की हालत में सुस्ती का मुजाहरा करती है, तो इसके असरात सिर्फ इसकी अपनी जात तक महदूद नहीं रहते, बल्कि इसके पूरे घर के माहौल को भारी कर देते हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपका दिल बिला वजह उदास होता है, जिस्म में सुस्ती होती है, किसी काम में दिल नहीं लगता। दरअसल ये वो वक्त होता है जब मनफी असरात या यूं कहें कि नहूसत अपने पैर पसार रही होती है। मैंने अपने तजुर्बे में बारहा देखा है और बहुत से अहले इल्म से सुना है कि घर की वीरानी का आगाज अक्सर गुस्ल खाने और औरत की झाती सफाई की गफलत से होता है। जब औरत गलाजत या मैलेपन में रहती है, बालों में कई कई दिन कंघी नहीं करती, सर में चिकनाई और मैल जमा रहता है, तो घर में एक अजीब सी नहूसत फैल जाती है जो नजर तो नहीं आती मगर महसूस जरूर होती है। शौहर जब घर आता है और उसे वो सुकून और वो ताजगी नहीं मिलती, तो उसका दिमाग लाशूरी तौर पर उलझन का शिकार रहता है और यही उलझन उसके रिज़्क़ कमाने की सलाहियत को भी मुतस्सिर करती है। लेकिन बात सिर्फ नफ्सियाती नहीं है, बात रूहानी भी है। जब औरत खास दिनों में या आम दिनों में भी सफाई का खास एहतमाम करती है, तो गोया वो अल्लाह की रहमत को दावत देती है। दौलत के दरवाजे उन घरों पर कभी बंद नहीं होते जहां की औरतें जानती हैं कि किस वक्त गुस्ल करना है और किस वक्त नहीं। अब यहां एक बहुत अहम और नाजुक मोड़ आता है, एक ऐसा राज जो अक्सर खवातीन को मालूम नहीं होता और वो अनजाने में बड़ी गलती कर बैठती हैं। पहले बात करते हैं एहतियात की, क्योंकि इलाज से बेहतर परहेज है। पुराने वक्तों के बुजुर्ग, रूहानी माहिरीन और वो माएं जो घर चलाने का हुनर जानती थीं, हमेशा अपनी बेटियों को एक खास नसीहत किया करती थीं। वो फरमाते हैं कि हफ्ते के 7 दिनों में हर दिन की अपनी एक तासीर होती है। कुछ दिन हल्के होते हैं और कुछ दिन भारी, और उन्हीं भारी दिनों में से एक दिन मंगल का दिन है। जी हां, मंगल के दिन सर धोने, बहुत ज्यादा कपड़े धोने या घर में पानी का बहुत ज्यादा बहाव करने से पुराने बुजुर्ग हमेशा मना करते आए हैं, सिवाय इसके कि कोई शरई मजबूरी हो या गुस्ल फर्ज
हो गया हो। इस सूरत में तो ताखीर की गुंजाइश ही नहीं। लेकिन अगर आम हालात हों, सिर्फ फैशन या रूटीन के तौर पर नहाना हो, तो बुजुर्ग कहते हैं कि मंगल के दिन सर पर पानी डालने से गुरेज करना चाहिए। आप सोच रही होंगी कि आखिर मंगल में ऐसी क्या बात है, तो सुनिए। इल्म नुजूम और रूहानियत के माहिरीन के मुताबिक मंगल का दिन एक गरम और जलाली तासीर रखने वाला दिन समझा जाता है। इस दिन की फितरत में सख्ती है। कहा जाता है कि यह दिन भारी होता है और इस दिन घर में बिला वजह पानी का जया या बहुत ज्यादा धुलाई करना रिज्क में तंगी का सबब बन सकता है। मैंने ऐसे कई घराने देखे हैं जहां खवातीन इस बात का ख्याल नहीं रखती और फिर शिकायत करती हैं कि हजरत, घर में बरकत नहीं रही, शौहर का कारोबार ठप हो गया है, कर्ज चढ़ता जा रहा है। जब तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि उनके घरों में मंगल के दिन ही सबसे ज्यादा सफाई और धुलाई का एहतमाम होता था। ये बज़ाहिर तो एक वहम लगता है, लेकिन जो लोग रूहानियत की बारीकियों को समझते हैं वो जानते हैं कि वक्त और दिन का इंसानी जिंदगी पर गहरा असर होता है। अगर आप चाहती हैं कि घर में सुकून रहे, लड़ाई झगड़े ना हो और रिज़्क़ों की नदी बहती रहे, तो इस दिन सर धोने के बजाय कोई और दिन मुंतखब करे। ये एक छोटी सी एहतियात है, इसे आजमाने में कोई हरज नहीं। मेरे कहने पर सिर्फ चंद हफ्ते इस बात पर अमल करके देखें। मंगल के दिन सर धोने से परहेज करें और देखें कि आपके घर के माहौल में कैसी तब्दीली आती है, कैसा सुकून उतरता है। याद रखें कि रिज़्क़ सिर्फ नोटों की गड्डी का नाम नहीं है, रिज़्क़ सुकून का नाम है, रिज़्क़ मोहब्बत का नाम है और रिज़्क़ बीमारियों से बच जाने का नाम है। जब आप इस भारी दिन में एहतियात करती हैं तो आप दरअसल अपने घर को एक अनदेखी हिफाजत में ले लेती हैं। ये बातें किताबों में शायद इस तरह ना मिले, लेकिन ये वो निचोड़ है जो जिंदगी के तजुर्बात से हासिल होता है। और सयाने कहते हैं कि तजुर्बा इल्म से बड़ी चीज है। अब जरा गौर करें, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी खास दिन सर धोया हो और उसके बाद सारा दिन आपका सर भारी रहा हो, या घर में बिला वजह किसी बात पर तो तकरार हो गई हो? अगर हां, तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपका मुशाहदा क्या कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम सब एक दूसरे के तजुर्बात से सीखें। ये छोटी छोटी बातें बज़ाहिर मामूली लगती हैं, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे एक छोटे से सुराख से बड़े जहाज में पानी भर जाता है। इसी तरह हमारी छोटी छोटी लापरवाहियां घर की बड़ी बड़ी खुशियों को निगल जाती हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, बल्कि एक शफीकर बुजुर्ग की तरह समझा रहा हूं कि अपनी जिंदगी को शोर के साथ गुजारें। भेड़ चाल का शिकार ना हो कि सब धोते हैं तो मैं भी धो लूं। आप अपने घर की मलिका हैं और मलिका को पता होना चाहिए कि उसकी सल्तनत के लिए क्या बेहतर है और क्या नुकसानदह। मेरी बहनों, सफाई का ताल्लुक सिर्फ जिस्म को चमकाने से नहीं है, बल्कि रूह को रोशन करने से है। जब आप सर धोती हैं तो सिर्फ बाल नहीं धुलते, बल्कि आपके ख्यालात, आपकी सोचें और आपके ऊपर जमे हुए असरात भी धुल जाते हैं। पानी में अल्लाह ने जिंदगी रखी है और पानी में असर कबूल करने की सलाहियत होती है। जब आप एक मनहूस या भारी वक्त में सर धोती हैं तो पानी का वो बहाव आपके जिस्म की तवानाई को कमजोर कर सकता है, जिससे चिड़चिड़ापन पैदा होता है। और जहां चिड़चिड़ापन हो वहां मोहब्बत नहीं रह सकती, और जहां मोहब्बत ना हो वहां बरकत नहीं ठहरती। ये सब चीजें एक जंजीर की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि इन बारीकियों को समझें। तो खुलासा ये हुआ कि हमें अपनी रूटीन, अपनी आदत और अपने औकात पर नजरसानी करनी होगी। वो जो पुरानी माएं अपनी बेटियों को रुखसत करते वक्त कान में कहा करती थीं कि बेटी, फलां दिन कपड़े ना धोना, फलां दिन सर ना धोना, वो पागल नहीं थीं। उनके पास जिंदगी का वो हिकमत भरा इल्म था जो आज की डिग्रियों में नहीं मिलता। वो जानती थीं कि घर को
नजरे बद, हसद और गुर्बत से कैसे बचाना है। आज हम इन बातों को तवहुमात कहकर रद्द कर देते हैं और फिर डिप्रेशन की गोलियां खाते फिरते हैं। आजमाइश शर्त है। आप अपनी नीयत साफ रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें और इन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगी कि कैसे बंद रास्ते खुलते हैं और कैसे शौहर की कमाई में ऐसी बरकत आती है कि महीने के आखिर में भी पैसे बच जाते हैं। ये मेरा दावा नहीं, मेरा यकीन है और यही यकीन मैं आपके दिल में मुंतकिल करना चाहता हूं। वो राज जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर मंगल को सर धोना मना है या एहतियात तलब है, तो फिर वो कौन सा दिन है जो आपकी किस्मत का सितारा चमका सकता है। वो कौन सा ऐसा मुबारक दिन और मुबारक घड़ी है कि अगर उस वक्त औरत गस्ल करे, अपने बाल धोए और एक खास नियत कर ले, तो यकीन माने कि फरिश्ते आसमान से उसके घर के लिए रिज़्क की पोटलियां लेकर उतरते हैं। जी हां, वो दिन है जुमातुल मुबारक का दिन, सैयदुल अय्याम यानी तमाम दिनों का सरदार। मेरे मोहतरम नाज़रीन और मेरी प्यारी बहनों, अगर पिछले हिस्से में हमने एहतियात की बात की थी, तो अब हम हल की बात करेंगे। वो हल जो आपकी नस्लों को भी खुशहाल कर सकता है। हदीस पाक का मफहूम है कि जुमा का दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन है। जरा सोचें कि जब अल्लाह ने इसे ईद करार दिया है, तो भला इस दिन वो अपने बंदों को खाली हाथ कैसे लौटा सकता है। इस दिन गुस्ल की, सफाई की और खुशबू की जो फजीलत आई है, वो बेसबब नहीं है। इसके पीछे हिकमत के समंदर पोशीदा हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो औरत जुमा के दिन का अदब करती है, इस दिन खास एहतमाम से उठती है, अपने घर को मुअत्तर करती है और फिर खुद पाकीज़गी हासिल करती है। अल्लाह उसके घर से तंगी और गुर्बत को ऐसे निकाल देता है जैसे मक्खन से बाल। मेरी बहनों, आपने करना यह है कि हर जुमा की सुबह फज्र के बाद या कम अज कम नमाज जुमा से पहले गुस्ल का एहतमाम लाजमी करें। इसे अपनी जिंदगी का पत्थर पर लकीर जैसा उसूल बना लें। चाहे सर्दी हो या गर्मी, चाहे जितनी भी मसरूफियत हो, जुमा का गुस्ल नहीं छोड़ना। लेकिन सुने, सिर्फ नहाना मकसद नहीं है। आम दिनों में नहाना सिर्फ जिस्म का मैल उतारता है, मगर जुमा के दिन नहाना तकदीर का मैल उतारता है। शर्त यह है कि तरीका का वो हो जो मैं अब बताने लगा हूं। जब आप गुस्ल खाने में जाएं और नल खोलें या पानी का डिब्बा सर पर डालने लगे, तो उस वक्त आपका ध्यान दुनिया के कामों, हांडी रोटी या बच्चों के शोर की तरफ नहीं होना चाहिए, बल्कि उस वक्त आपका राब्ता बराह रास्त अपने रब से होना चाहिए। जब पहला पानी का मग अपने सर पर डालें, तो दिल ही दिल में ये नियत करें और बड़े आजिजाना अंदाज में अल्लाह से कहें कि ऐ मेरे अल्लाह, जिस तरह ये पानी मेरे बालों और मेरे जिस्म से जाहिरी मैल कुचैल धो रहा है, बिल्कुल इसी तरह तू अपनी रहमत के सदक़े मेरे घर से गरीबी, बीमारी, कर्ज, लड़ाई झगड़े और शौहर की तमाम परेशानियों को भी धो दे। मुझे पाक कर दे और मेरे घर को भी पाक कर दे। यकीन जाने, नियत का सारा खेल है। जब आप इस सोच के साथ पानी बहाएंगी, तो वो सादा पानी नहीं रहेगा, बल्कि वो नूर बन जाएगा। वो रहमत का जरिया बन जाएगा जो आपके जिस्म से टकराकर जब जमीन पर गिरेगा, तो अपने साथ आपकी सारी नहूसतें बहा ले जाएगा। अब आता है इस अमल का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और यही वो राज है जो रिज़्क़ों की फरावानी का सबब बनता है। गुस्ल के बाद जब आप शीशे के सामने खड़ी हों, गीले बालों में कंघी करने लगे, तो खामोश नहीं रहना, बल्कि अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखना है। जैसे जैसे कंघी बालों में चले, जैसे जैसे उलझे हुए बाल सुलझते जाएं, वैसे वैसे आपने अपनी जबान से ये दो मुबारक नाम पुकारने हैं, या रज्जाकू या फतहू। ऐ बहुत ज्यादा रिज़्क़ देने वाले, ऐ दरवाजे खोलने वाले, ऐ फतह देने वाले। इन अल्फाज की ताकत का अंदाजा
आप नहीं लगा सकती। जब आप गीले बालों पर कंघी फेरते हुए इन नामों का वर्द करती हैं, तो दर हकीकत आप अपने बिगड़े हुए हालात की गुत्थियों को सुलझा रही होती हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि कंघी करते वक्त गिरने वाला पानी का हर कतरा और बालों का सुलझना शौहर की तरक्की की राह में आने वाली रुकावटों को दूर करता है। जितनी बार कंघी बालों से गुजरेगी, उतनी बार अल्लाह का नाम आपके दिल की धड़कन के साथ मिल जाएगा। और ये वो वक्त होता है जब फरिश्ते आमीन कह रहे होते हैं। यकीन माने, आपके गीले बालों से टपकने वाला पानी का हर कतरा आपके शौहर की तरक्की का सबब बनेगा। इंशाअल्लाह ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये आजमाई हुई बात है। मेरे पास ऐसी कई बहनें आईं जो रोती थीं कि शौहर बहुत मेहनत करते हैं मगर कुछ बनता नहीं। मैंने उन्हें सिर्फ यही छोटा सा अमल बताया कि जुमा को इस नियत से नहाओ और कंघी करते वक्त ये पढ़ो। कुछ ही अरसे बाद वो मिठाई लेकर आईं कि हमारे घर के हालात बदल गए हैं। शौहर को अचानक वहां से ऑर्डर मिल गया जहां से उम्मीद ही नहीं थी, या पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल गया। ये सब क्या है? ये बरकत है, ये अल्लाह के नाम की ताकत है और सुन्नत पर अमल करने का इनाम है। क्योंकि जुमा के दिन की सफाई वैसे भी हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है और सुन्नत कभी भी रायगा नहीं जाती। सुन्नत पर अमल करने से रिज्क कभी कम नहीं होता, बल्कि इसमें ऐसी बरकत पड़ती है कि थोड़ा भी बहुत हो जाता है। आपको पता है ना कि बरकत किसे कहते हैं? बरकत ये नहीं कि बहुत सारा पैसा आ जाए, बरकत ये है कि पैसा कम हो लेकिन जरूरतें पूरी हो जाएं, बीमारियां ना आएं, सुकून बर्बाद ना हो और औलाद नेक निकल जाए। और ये सब कुछ आपको सिर्फ इस एक अमल से मिल सकता है। ये अमल बज़ाहिर छोटा है लेकिन इसकी बरकतें पहाड़ जैसी हैं। इसमें ना तो आपका कोई पैसा लग रहा है, ना कोई बहुत ज्यादा वक्त, बस आपकी नीयत और आपकी तवज्जो दरकार है। आज ही अपने दिल में पक्का इरादा करें, नियत करें कि इस जुमा से आप इस मामूल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आपने इस अमल को नहीं छोड़ना। और एक बात याद रखें, जब आप ये अमल शुरू करेंगी तो हो सकता है शुरू में शैतान आपको बहकाए, आपको सुस्ती दिलाए, कहे कि अरे आज तो सर्दी है, कल नहा लेना, या अभी तो बहुत काम पड़ा है। लेकिन आपने इस आवाज को नहीं सुनना। आपने हिम्मत करनी है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आपके घर में खुशहाली आए। वो तो चाहता है कि आप हमेशा परेशान और मैले कुचैले रहें। इसलिए उसकी चाल को समझें और उसे शिकस्त दें। जब आप जुमा के दिन पाक साफ होकर, खुशबू लगाकर, अल्लाह का जिक्र करती हुई अपने घर में फिरेंगी, तो आपके घर की दीवारों से भी जिक्र की आवाज आएगी। आपका शौहर जब घर आएगा या काम पर जाएगा तो उसे आपके चेहरे पर वो नूर और वो इत्मीनान नजर आएगा जो उसकी सारी थकावट उतार देगा। और एक खुशहाल घराने की यही निशानी होती है।